सिंगल कोवलेंट, डबल कोवलेंट, ट्रिपल कोवलेंट, ये सारे बॉन्ड पढ़ लिए हमने, समझ लिया था। हाइड्रोजन Yes, हाइड्रोजन में sir. सिंगल कोवलेंट, ऑक्सीजन ऑक्सीजन में डबल कोवलेंट, और नाइट्रोजन नाइट्रोजन में ट्रिपल कोवलेंट। ये हमने करके देख लिया था, सब में शेयरिंग हो रही थी। यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन शेयर, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन शेयर, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, और ये इस तरीके से ये सब कुछ हुआ था। बात समझ में आ गई? ठीक है भाई, तो ये चीजें हम लोग ने समझ ली थी, हम लोगों ने ये सारी चीजें समझ ली थी, कोई बात नहीं। अब इसके अलावा, इसके अलावा क्या है कि कोवैलेंसी क्या होती है? पहली बात तो ये, हमने इलेक्ट्रोवैलेंसी जैसे बताई थी, वैसे ही चलो कोवैलेंसी बता दे पहले। कोवैलेंसी क्या होती है? कोवैलेंसी, कोवैलेंसी क्या होगी? कोवैलेंसी भाई, कोवैलेंसी ऑफ एन एटम इज, कोवैलेंसी The number ऑफ एन एटम इज टोटल नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मतलब एक एटम कितना हाइड्रोजन, सॉरी, कितना इलेक्ट्रॉन अपना पार्टिसिपेट करवा रहा है, किसमें? शेयरिंग में। तो कोवैलेंसी ऑफ एटम इज द नंबर ऑफ इट्स, नंबर ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन्स, number of its electrons taking part in the formation of, in the formation of shared pairs। मान लो जैसे हाइड्रोजन में कितना हो रहा है? एक। एग्जाम्पल फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में एक एटम कितना दे रहा है भाई? एक। 1, तो उसकी कोवैलेंसी 1, फॉर हाइड्रोजन इज 1, फॉर ऑक्सीजन इज, 2, ऑक्सीजन के लिए एक है, एक ऑक्सीजन कितना दे रहा है? 2, फॉर नाइट्रोजन 3। तो कितना एक एटम कितना इलेक्ट्रॉन शेयर करा रहा है अपना इलेक्ट्रॉन, वो उसकी कोवैलेंसी होगी। कार्बन, कार्बन की कितनी हो जाएगी? 4, 4। कार्बन की 4। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपना लास्ट चैप्टर जो होगा वो इसी के ऊपर है। कार्बन की वैलेंसी, कोवैलेंसी 4 होती है, कार्बन की कोवैलेंसी 4 होती है। अब हम देखते हैं नॉन पोलर एंड पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स, पोलर एंड नॉन पोलर। जरा एक मिनट, तो क्या है, जरा हम पहले समझाएंगे उसके बाद लिखवा देंगे। पहले समझिए पोलर क्या होता है, नॉन पोलर क्या होता है, समझना ज्यादा जरूरी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द पोलर एंड व्हाट इज नॉन पोलर। तो कोवैलेंट बॉन्ड जो है पहले हम रफ में समझा देते हैं, ठीक है? आपको जो लगेगा वो आप नोट कर लेना, और बाकी हम तो लिखवाएंगे, जरूर लिखवाएंगे, लेकिन पहले समझ लो। जो कोवैलेंट बॉन्ड है बेटा, ये दो तरीके का है, एक इधर तरीका और एक इधर तरीका। एक है पोलर और एक है नॉन पोलर। तो पोलर का मतलब क्या कह रहा है? पोल बनेंगे उसमें,
क्या बनेंगे? पोल्स, पॉजिटिव और निगेटिव के पोल्स। और नॉन पोलर में पोल्स नहीं होंगे, कोई भी पोल्स नहीं होंगे। पोल्स कैसे जनरेट होता है? मान लो कि ऐसे है, HCl में कौन सी बॉन्डिंग होगी, जरा बताओगे मेरे को? HCl कैसा है, आयनिक। कोवैलेंट है कि आयोनिक है? HCl कैसा है, कोवैलेंट आयोनिक है? दिमाग को, बुद्धि को ठिकाने लगा कोवेलेंट। के क्वेश्चन का आंसर दिया करो कभी भी मेरे, ठीक है? हड़बड़ी में दिया करोगे, ऑलवेज मिस्टेक करोगे, हमेशा विल डू द मिस्टेक। HCl कैसा है, कोवैलेंट की आयनिक? कोवेलेंट। सर कोवेलेंट। किसी को आयनिक दिख कोवेलेंट। रहा है क्या? किसी को दिख रहा है क्या आयनिक? मेरे को जरा बताइए जरा, कौन है जिसको आयनिक लग रहा है ये? यस सर। रुद्र, आपको लग रहा है? यस सर। तो बताइए जरा कैसे आयनिक है, बताए, बताओ बताओ बताओ। सर क्लोरीन के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन है, तो फिर क्लोरीन हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो अपने तरफ खींचेगा। अरे तुम तो ये बताओ, शेयरिंग हुआ कि ट्रांसफर हुआ होगा इलेक्ट्रॉन का? सर ट्रांसफर। हाँ 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 हाँ, वाह रे वाह। मतलब HCl, H अपना एक इलेक्ट्रॉन, एक है बेचारे के पास एक इलेक्ट्रॉन, एक तो इस बेचारे के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है ले दे के, और वो भी वो सर दे ये दे। तो फिर अनस्टेबल हो जाएगा पूरी नहीं तरह। नहीं, वो भी एक ही दो चार छह सात, वो भी एक इलेक्ट्रॉन चाहते वो दे दे तुमको, मतलब इसको दे दे। अबे इतना थोड़ी होने वाला कुछ, और एक से क्या होगा, ये H+ बन जाएगा और ये Cl-, तो ये तो गड़बड़ है, ये तो होने वाला नहीं है भाई, ये होने वाला नहीं है। ये जरा सोचो कि ये इसको भी एक चाहिए, इसको भी एक चाहिए, तो शेयरिंग हो जाएगी दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन की। क्या कर रहे रुद्र, क्यों ऐसा काम कर रहे भैया? ये कोवैलेंट होगा, आयनिक नहीं होगा, बताओ ना। अरे बोलो, अरे कोवैलेंट होगा, आयनिक नहीं होगा। विवेक कुमार, विवेक। सर शेयरिंग कैसे? अरे गजब हालत है भाई, इतना समझाने के बाद ये हालत है। H है, H के पास एक इलेक्ट्रॉन, Cl है, Cl के पास 1 2 3 4 5 6 7, क्या होगा इसका? आउटर मोस्ट शेल एक इलेक्ट्रॉन। क्या कर रहे हो यार, ऐसे करोगे तब तो फिर क्या करोगे? जे हाइड्रोजन का एक है, जे हाइड्रोजन का इस तरीके से है, ठीक है? ये क्लोरीन का है इस तरीके से, इसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन। क्या करेगा ये, क्या करेगा ये? इसके नजदीक आएगा, इसको भी चाहिए, इसको भी चाहिए, एक एक चाहिए, दोनों को इक्वल नीड है, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसको भी इधर आएगा और ये भी इधर हो जाएगा। बस देख लो, ये हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन इसका और क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इसके 1 2 3 4 5 हो गया, 6 हो गया। देखो ये क्लोरीन है, तो क्लोरीन का 1 2 3 4 5 6 7 8, हाइड्रोजन का 1 1 2। बताइए जरा, बताओ ना मेरे को, क्या समस्या है आपको इसमें, बताओ ना। होगी। हम्म, यस सर आ गया। ये गड़बड़ी कहीं हो रही है आ बेटा। गया। पहले तो आप ये देख लिया करो कि दोनों नीडी हैं क्या। दोनों नीडी होंगे तो हमेशा कोवलेंट ही बनेगा भाई, कृष्णा राजपूत, ठीक है? जब दोनों की जरूरत होगी इलेक्ट्रॉन की तो वहां शेयरिंग होगी, और जब शेयरिंग होगी तो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। तो HCl में क्या है, कोवलेंट कंपाउंड है। HCl क्या है, सर कोवलेंट। इसलिए आयनिक लग रहा था क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही था। नहीं नहीं, तो लगने से नहीं होगा, लगने से नहीं होगा, ठीक है? होने से होगा, लगने से नहीं, जो होगा वही होगा। जरा देखो अब क्या है, अब हमने क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो पढ़ ली पिछले चैप्टर में, पढ़ ली ना। अब ये यस सर। HCl बन चुका है, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना। अब इनके बीच में क्या भाई, कोवेलेंट बॉन्ड है, तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताइए। यस सर।
अब ये जो बॉन्ड है ये कितने इलेक्ट्रॉन दिखाता है? शेयरिंग कितने इलेक्ट्रॉन की शेयर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन से होता है? कितने इलेक्ट्रॉन से मिलके सब एक बॉन्ड बनता है? कितने इलेक्ट्रॉन से मिलके एक बॉन्ड बनता है? उफ सर हाँ। 2। क्या हो गया नित्या सलोनी, क्या है, क्या दिक्कत है आप लोगों को? सब बताए तो था अभी। कितने इलेक्ट्रॉन से मिलके हैं? सर मैं कितने? बताऊं? सुन लिया है मैंने। कितने इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है भाई? कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से? फिर से बता सर दो। 2। हाँ, टू। 2 इलेक्ट्रॉन की, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए होंगे। मान लो यस क्रॉस वाला हाइड्रोजन का है और सर्कल वाला क्लोरीन का है। इस तरीके की स्थिति होगी, बताओ। इस यस तरीके की सर। स्थिति होगी। अब ये यस बताओ सर। कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, हाइड्रोजन की कि क्लोरीन की? किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है भाई? क्लोरीन। सर क्लोरीन। सर सलोनी, क्लोरीन। क्लोरीन की सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते ज्यादा क्यों? होगा, Cl का ज्यादा होगा हाइड्रोजन से, होगा यस ना? यस सर सर। तो अब यस सर। ये क्या करेगा क्लोरीन? ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। क्या करेगा? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। नैतिक समझ में आ रहा है? ये दोनों शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन अपनी तरफ खींचेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डेफिनेशन निकाल के देख लो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इट। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की ताकत को, टेंडेंसी को ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो ये क्लोरीन इन दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अब ये हाइड्रोजन होने लगेगा पागल, कहेगा क्या कर रहे भाई, हमारा अभी इलेक्ट्रॉन लेके जा रहे तुम तो। अभी तक तो हम लोग सेटिस्फाई कर लिए थे, हम लोग बॉन्ड बना लिए थे, अब तुम रिश्ता तोड़ रहे। तो यहाँ पे रिश्ता थोड़ा सा दरार आएगी रिश्ते में, और इस क्लोरीन के ऊपर आएगा इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट इसकी तरफ होगा। इलेक्ट्रॉन के ऊपर निगेटिव चार्ज होता है। अगर इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ खींचेंगे तो इसके ऊपर आएगा पार्शियल निगेटिव चार्ज, और इसके ऊपर आएगा पार्शियल इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से पॉजिटिव चार्ज। आर यू गेटिंग? इसके ऊपर आएगा पार्शियल पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से, इसके ऊपर आएगा पार्शियल नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की आने। पार्शियल आएगा, पूरा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ तो है, ऐसा तो नहीं जीरो है, कुछ तो है, जीरो नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि वो पूरा इलेक्ट्रॉन जान ले, अपना क्लोरीन खींच ले जाएगा। क्लोरीन पूरा इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाएगा, इसलिए पार्शियल आएगा। डेल का मतलब होता है पार्शियल, पूरा नहीं। तो इसकी वजह से पोल्स जनरेट हो गए। क्या हो गए? पोल्स। क्या जनरेट हो गए भाई? पोल्स। ये निगेटिव पोल है, पोल्स। ये निगेटिव पोल है, और ये पॉजिटिव पोल है। तो ये पोलर हो गया। क्या हो गया? पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। बताइए भाई किसको समझ में आया, किसको नहीं आया, प्लीज सर टेल आ मी। गया। आ गया सर सर। आ गया। सर आ गया। विवेक कुमार, सर आ गया। तो क्या करेगा? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को एक एटम खींचेगा। अब मान लो ये मैंने ले लिया HF, इसके में भी तो शेयरिंग ही हुआ होगा, क्यों? ये भी तो कोवेलेंट है। अरे बताओ ना। सर आ गया। अब ये भी कोवेलेंट है तो ये भी क्या होगा? पोलर है। कौन सा कोवेलेंट होगा? पोलर कोवेलेंट। पोलर कोवेलेंट। यस सर। ठीक है, तो ये भी पोलर कोवेलेंट है, ये भी पोलर कोवेलेंट है। तो ऐसे ही NH3, ये क्या होगा? पोलर होगा कि नॉन पोलर? कोवेलेंट तो है, पोलर है कि नॉन पोलर? पोलर कोवेलेंट। पोलर होगा भाई, सीधी सीधी दिख रहा है यार। एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है हाइड्रोजन से। अरे बताओ ना, पोलर कोवेलेंट होगा कि नहीं होगा?
यस Yes, sir. Yes, sir. CO2 भी पोलर कोवेलेंट होगा, H2O भी पोलर कोवेलेंट होगा। ये सारे पोलर हैं, ये सारे पोलर हैं। HF, NH3, CO2, H2O, HCl, ये सारे के सारे पोलर हैं। बताइए भाई, जिसमें अलग अलग एटम आएंगे और वो कंपाउंड कोवेलेंट होगा, और उसके अंदर जो एटम है वो अलग अलग हैं, तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस होगा। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस की वजह से कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन खींचेगा और किसी ना किसी के यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो जो खींचेगा उस पे नेगेटिव, जिसके यहाँ से जाएगा उसके ऊपर पॉजिटिव। तो वी कैन इजिली से दैट if an covalent compound having the different atoms inside it, so it will be an polar covalent compound. बताइए, बताइए। नहीं आया, अभी क्लियर हो जाएगा। जरा देखिए, मैंने बोला H2, ये कैसा है, पोलर है कि नॉन पोलर है? ये कोवेलेंट है कि, ये कोवेलेंट है कि नहीं होगा? ये कोवेलेंट होगा। Covalent है. तो H और H में सिंगल बॉन्ड है, कोवेलेंट है। नैतिक, यस सर। कोवेलेंट है ये। यस सर। अब ये बताओ कि इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आएगा क्या? नो सर। अब ये दोनों तो सेम है ना भाई। अब जब दोनों सेम है तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन बीच में रहेंगे, कहीं नहीं मूव होंगे ना। ये नॉन पोलर है. तो ये नॉन पोलर है, यहाँ पे कोई भी पोल जनरेट नहीं होगा, नॉन पोलर कोवेलेंट। बात समझ में आई? जैसे O2, O2 है। अब O2 में क्या, O डबल बॉन्ड O, इसमें भी दोनों O है, क्या कौन खींचेगा? कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है। N ट्रिपल बॉन्ड N, कौन खींचेगा? कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है। Cl2, कौन खींचेगा? कोई डिफरेंस नहीं है। आर यू गेटिंग? Yes, sir. ऐसे कोवेलेंट कंपाउंड जिसके अंदर सेम होंगे, सेम एटम होंगे, Cl OO HH NN, तो वो तो नॉन पोलर होगा। ये सारे नॉन पोलर होंगे। क्या होंगे? नॉन पोलर। लेकिन जिसमें भी अलग हो जाएगा, एक H और एक F, एक H 3H एक N, एक C 2O, एक 2H एक O, एक H एक Cl, तो इन सब में पोलैरिटी आ जाएगी, डेफिनेटली आ जाएगी। बात समझ में आई भाई सभी लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. पोलर नॉन पोलर समझ में आ गया? Yes, sir. चलो तो कुछ लिख लेते हैं इसके बारे में। चलो, अगर आपको नोट करना है यहाँ से ये चीज नोट कर सकते हैं, थोड़ा सा अगर मेमोराइज करने के लिए, तो ये चीज जरूरी लिख लेना कि अगर सेम होंगे एटम, एक कोवेलेंट कंपाउंड पहचान लो पहले तो। अगर कोवेलेंट पहचान लिया, शेयरिंग हो रही है, दोनों नीडी है, तो कोवेलेंट। अगर कोवेलेंट है, पहचान लिया शेयरिंग से, उसके बाद देखेंगे कि अलग अलग है कि सेम सेम है। अगर अलग अलग है तो पोलर, अगर सेम सेम है तो नॉन पोलर। लिख लेना इस बात को, इस बात को लिख लेना। ठीक है, आगे बढ़े। बताइए भाई। सर, सर जो अभी आपने बताया एक बार फिर से बता दीजिए, जो अभी आपने बोला था वो। हाउ मतलब आप कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? पहले तो कोवेलेंट, कोवेलेंट रिकॉग्नाइज करने के लिए आप ये देखोगे कि नीडी है दोनों की नहीं है। अगर नीडी है तो शेयरिंग हुआ होगा। अगर शेयरिंग हुआ होगा तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो पोलर होगा या तो नॉन पोलर होगा। अगर शेयरिंग हुआ है तो पोलर या तो नॉन पोलर कोवेलेंट होगा। अगर उसमें डिफरेंट एटम आ रहे हैं, अलग अलग एटम या एलिमेंट दिख रहे हैं,
जो भी कंपाउंड है, तो वो हमेशा क्या होगा, पोलर। पोलर। और सेम है उसमें अगर सारे, तो वो नॉन पोलर। चलो हम यस सर। कुछ लिख दे रहे हैं, जरा समझ लीजिए, कुछ लिख दे रहे हैं। पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, इसमें क्या होगा कि द कोवेलेंट कंपाउंड, द कोवेलेंट compound in which there is electronegativity difference, between the atoms, then the compound will be polar, and more the electronegativity difference, more the electronegativity difference, more will be the polarity, more will be the, मतलब जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतने ज्यादा ही पोलैरिटी होगी, उतने ज्यादा पोलर होगा। अगर आपको बोलता है कि HCl में से और HBr में से और HF में से सबसे ज्यादा पोलर कौन है, सबसे ज्यादा, तीनों पोलर हैं लेकिन सबसे ज्यादा पोलर कोवेलेंट कौन सा है, बताएगा मेरे को कोई? सबसे ज्यादा पोलर कौन है बेटा? कैन यू आंसर? HF है, वेरी गुड। भाई बाकी लोग क्या कर रहे हैं, अचार डाल रहे हैं क्या? सर यही सोच रहे थे, बोला सोच रहे थे, सोचोगे तो फिर सोचते रह जाओगे, सामने वाला ले जाएगा। ठीक है, हमने बोला या संस्कार ने बात बराबर। हाँ, जा जा जा, बहुत सही कह रहे हो। अब ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, अब चेक करना क्या है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन में, तो बस फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है। अब ये तीनों तो ऐसे आते हैं, FCl, BF, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, आपने पढ़ा है पिछला चैप्टर, इसका मतलब क्लियर नहीं है, ठीक है, ऑन द टंग होना चाहिए, आपके जबान पे होनी चाहिए पूरी चैप्टर, आपको कभी भी टेस्ट हो सकता है, आपको मैं बोल चुका हूं। तो ये तीनों नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करता है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन का, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा डिफरेंस यहाँ पे आएगा, फिर उसके बाद क्लोरीन में आएगा, फिर सबसे कम ब्रोमीन में आएगा। अगर इसको A बोल दिया, इसको B बोल दिया, इसको C बोल दिया, और बोला कि अकॉर्डिंग टू ऑर्डर ऑफ देयर पोलैरिटी अरेंज देम, तो व्हाट विल, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोलैरिटी, तो सबसे कम कौन, सबसे कम B, फिर उसके बाद A और सबसे ज्यादा C, दिस विल बी द ऑर्डर। बताइए भाई विवेक कुमार, बोलो 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 बोलो, समझ में आया? रुद्र, सर यस सर। भैया मेहनत करो, मेहनत, अभी एक ही चैप्टर हुआ है, अभी तो ये हाल है, तुम लोग कैसे काम करोगे? तो सर आपने पूछा था ना कि टेस्ट का सिलेबस क्या है, स्कूल के टेस्ट का, तो सर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, एनालिटिकल केमिस्ट्री, और यही दो। बस तो सर हमने आपको भेज दिया था। ठीक है, तो इसके बाद एनालिटिकल केमिस्ट्री कर लेंगे, उसके बाद मोल कॉन्सेप्ट कर लेंगे।
सर एसिड बेस सॉल्ट हो नहीं गया है सर कब कब हुआ सर? नहीं हुआ। अच्छा, आप लोग में नहीं हुआ एसिड बेस सॉल्ट ना, नो सर। सीबीएसई में हो गया। चलो ठीक है, हमको लग रहा था आप लोग में हो गया। चलो ठीक है, इसके बाद एसिड बेस सॉल्ट कर लेंगे। तो ये चीज समझ में आई, हाँ या ना? यस सर। यस सर। भैया नोट कर लो, ये क्वेश्चन अच्छा है, 11th के बच्चों से पूछोगे फैल जाएंगे। ठीक है, सर ये था फर्स्ट चैप्टर में ऐसा क्वेश्चन। तो इसको नोट कर लो, तीनों में से सबसे ज्यादा पोलर कौन होगा, पोलर कोवलेंट। चलो विवेक कुमार भाई, समझ में आ रहा है कुछ? यस सर। तो बोला करो, शांति बनाए रखोगे तो अशांति फैल जाएगी जीवन में। फिर ये कौन है जो चला गया? जतिन। अच्छा चलो ठीक है, तो क्या लिखा हमने पोलर कोवलेंट में? द कोवलेंट कंपाउंड इन विच देयर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द एटम, then the compound will be polar, and the more will the electronegativity difference, more will be the polarity. एग्जाम्पल पोलर का है तो HCl, ठीक है, HF, HBr, HI, NH3, CO2, H2O, एक्सेट्रा। सारे पोलर, सारे क्या होंगे? पोलर। अगला कर लो नॉन पोलर, नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड। नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड में क्या होगा? नॉन पोलर में क्या होगा भाई कि द कोवलेंट कंपाउंड जीरो होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कोवलेंट कंपाउंड in which electronegativity difference is zero. Electronegativity difference is zero between the atom. जीरो होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो होगा तो भाई क्या होगा? कुछ नहीं, वो कोई खींच ही नहीं पाएगा, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर, तभी तो डिफरेंस जीरो होगा। एग्जाम्पल H2, O2, N2, Cl2, F2, एक्सेट्रा। ये सारे क्या हैं? नॉन पोलर होंगे। ठीक है भाई, आगे बढ़े, चलिए ठीक है। अब पॉजिटिव और निगेटिव पोल की आने की वजह से डाइपोल जनरेट होता है, डाइपोल मोमेंट। ओ सर क्या कह रहे सर? दो पोल हो रहे हैं ना, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव मिला के डाइपोल कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग लिख लेते हैं क्या? अपोल नहीं है, मॉलिक्यूल, a molecule that has both a slight positive and slight मतलब कि पार्शियल, slight negative charge। सर आप स्लाइड की जगह पार्शियल लिख दीजिए। पार्शियल, ठीक है। नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड डाइपोल मॉलिक्यूल।
is called dipole मॉलिक्यूल, डाइपोल मॉलिक्यूल कहते हैं उसको। ठीक है, ठीक है भाई, किसी को कोई समस्या है? नहीं तो आगे बढ़े हम। इफ एनीवन हैज एनी डाउट प्लीज आस्क। किसी को कोई भी समस्या होती है तुरंत पूछ लिया करें, आगे के लिए ना रखा करें, बहुत हानिकारक होता है आगे के लिए रखना समस्या। ठीक है, कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन of a covalent bond of a covalent bond. What are the conditions? जैसे फेवरेबल कंडीशंस हमने उसके के लिए किया था अपने इलेक्ट्रोवैलेंट के लिए, इन द सेम वे विल डू फॉर द कोवैलेंट, सेम वे विल डू फॉर द कोवैलेंट। तो सबसे पहला, द फर्स्ट कंडीशन, सबसे पहला क्या है, दो एटम्स हैं, दोनों को नीडी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बोथ एटम्स, अगर दो हैं तो बोथ एटम्स should have four or more electrons in their outermost shell. Electrons in their outermost shell. Except hydrogen, beryllium, boron, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम भी बनाता है, एल्यूमिनियम भी बनाता है भाई, बोरॉन भी बनाता है। तो ये इनके में चार से ज्यादा नहीं होते, इनके में तीन ही होते हैं। तो इनके में एक है, इसके में दो है, इसके में तीन, इसके में तीन ही है। तो क्या है कि इनका इतने में ही शेयरिंग हो जाता है, इतने में ही शेयरिंग हो जाता है, शेयरिंग होता है, शेयरिंग होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जब केवल एल्यूमिनियम देता ही है, शेयरिंग भी होता है। करेंगे हम। सेकेंड कंडीशन, दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होनी चाहिए अच्छा कोवेलेंट बॉन्ड बनने के लिए। बोथ द एटम्स should have high electronegativity, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, उतना अच्छा कोवेलेंट बनेगा। बोथ द एटम्स should have high electron affinity, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी हाई होनी चाहिए दोनों की। देखो भाई, कोवेलेंट का कंडीशन और इलेक्ट्रोवैलेंट का कंडीशन, जो कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट और उसका इलेक्ट्रोवैलेंट का, इन दोनों में से एक क्वेश्चन पक्का आता है। तो इसको बहुत अच्छे से करेंगे हम लोग, अच्छे से करना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो अच्छे से समझ में आना चाहिए, जैसे आयनिक का आया था इसका भी अच्छे से समझ में आना चाहिए आपको। इसमें बोथ द एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे और क्या होना चाहिए, बोथ द एटम शुड हैव हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी होना चाहिए, और उसके साथ साथ इनका हाई आयोनाइजेशन एनर्जी भी होना चाहिए। बोथ द एटम्स शुड हैव हाई आयोनाइजेशन एनर्जी,
बताइए भैया, सबको क्लियर है ये चारों पॉइंट? एक अच्छा कोवलेंट बॉन्ड बनने के लिए पहली चीज कि आउटर मोस्ट पे 4 से इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने चाहिए दोनों के। 4 से इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो तो शेयरिंग होने में ज्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, दोनों में 6-6 हो, दोनों में 7-7 हो तो अच्छा बॉन्ड बनता है। लेकिन एक्सेप्शन भी है, कुछ में 4 से ज्यादा नहीं होते, 4 से कम पे भी करता है, जैसे हाइड्रोजन, ये बेरिलियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम। ये एक क्वेश्चन हो गया, पूछ सकता है एग्जाम में कि कौन सा है जो 4 से कम इलेक्ट्रॉन पे भी हाइड्रो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। बोथ द एटम्स, अगला पॉइंट क्या कहता है कि हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का और आयोनाइजेशन, ये तीकड़ी जो है, ये तीकड़ी आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। ये तीनों चीजें जो है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन और क्या है आयोनाइजेशन एनर्जी, ये तीनों ज्यादा होना चाहिए दोनों एटम का। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होनी चाहिए और आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होनी चाहिए। बताइए भाई। अरे बोलो ना, क्या हो गया आप लोगों को? यस सर आ गया समझ में। आ गया सर। हमको तो लग रहा है सब गायब हो गए। अरे सर लिख रहे थे। अच्छा चलो ठीक है, तो आगे अब कल कंटिन्यू करेंगे। कुछ लोग तो हो गए होंगे बोर अभी तक, तो यस सर आ गया। अच्छा तो जल्दी आ गया। क्या क्या बचा है अभी इसमें? कुछ ज्यादा बचा नहीं है, कुछ ज्यादा नहीं बचा है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बताना है बस, डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉनिक कंपाउंड और कोवेलेंट में। उसके बाद कोऑर्डिनेट खत्म। कल खत्म हो जाएगा ये चैप्टर पक्के में, 100%, 100% कल खत्म। कल चैप्टर ये खत्म। उसके बाद अपना एसिड बेस सॉल्ट। एसिड बेस सॉल्ट भी थोड़ा लंबा चैप्टर है, टाइम लगेगा, 4 क्लास तो लगी जाएगी कम से कम। तो